वर्तमान समय में हम ज्यादातर लोगों को शरीर के रोगों, मन की बेचैनी, परिवार के झगड़े, समाज के संकटों से घिरा पाते हैं। पर यदि उनके मूल कारण को जान पाने का प्रयत्न किया जाए तो यह सत्य सहजता से अनुभव किया जा सकता है कि इन अपरिमित विडंबनाओं का मूल कारण मनुष्य की चिंतन शैली में आई दरिद्रता है और कुछ नहीं है। वास्तव में साथियों, सारे समस्या का जड़, सारी परिस्थितियों के जड़ हमारे कर्म ही हैं। वही कर्म बीज जब पुष्पित पल्लवित होते हैं तो परिस्थिति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और वो कर्म कहां से बनते हैं? वो कर्म बनते हैं हमारे विचारों के माध्यम से। विचारों के बीज जब बड़े हो जाते हैं तो वो कर्म के रूप में प्रस्फुटित होते हैं। विचारों के बीजों में जब भाव और संकल्प और इच्छा की, इन तीनों की खाद पानी मिल जाती है तो साथियों वही विचार कर्म में परिणत हो जाते हैं। कर्म करते करते हमारी आदतें बन जाती हैं, हमारी प्रवृत्तियों का निर्माण होता है और उसी से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं वरन उसका निर्माता एवं नियंत्रण करता है। सच पूछा जाए तो शरीर तो कामनाओं की पूर्ति का, कर्म को करने का माध्यम भर है। उसका नियंत्रण करता मन ही है। मन यदि कोई कामना प्रस्तुत कर दे तो शरीर उसकी पूर्ति के लिए नाचता नजर आता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमारी आत्मिक शक्ति को ही हमारा मित्र या हमारा शत्रु कह करके पुकारा है। हमारा अंतःकरण भावनाओं, विचारणाओं और आकांक्षाओं से ही तो निर्मित होता है। इसलिए यह समझ लेना अत्यंत जरूरी है कि जैसा मन चाहता है वैसा ही व्यक्तित्व का स्वरूप तैयार हो जाता है। मन अपने अनुरूप संसार का निर्माण कर लेता है। जैसा मन वैसी चिंतन शैली, जैसी चिंतन शैली वैसा व्यक्तित्व, जैसा व्यक्तित्व वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसी ही परिस्थितियां। इसलिए यदि सुधार की या परिष्कार की कोई आवश्यकता है तो वह मनुष्य के विचार क्षेत्र में मानसिक स्तर पर है, अन्य कहीं नहीं। जब विचार सुधर जाएंगे, जब मन सुधर जाएगा तो चिंतन शैली सुधर जाएगी, चिंतन शैली सुधरेगी तो व्यक्तित्व निखरेगा, व्यक्तित्व निखरेगा तो साथियों कर्म, और कर्म करने से जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उनमें बिल्कुल परिवर्तन होगा। चिंतन शैली की दिशा बदल जाए तो मनुष्य महामानव, साहित्यकार, वैज्ञानिक बनता देखा जाता है। जैसे मूर्तिकार अनगढ़ पत्थर को पूजनीय प्रतिमा में बदल देता है, वैसे ही इंसान चाहे तो चिंतन शैली का परिमार्जन करके व्यक्तित्व को मनचाहे सांचे में ढाल सकता है और परिस्थितियों को इच्छानुरूप दिशा में ले जा भी सकता है। इसे बदलने के लिए किसी देवी देवता के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता मात्र अपने स्वयं के संकल्प को इस कदर जगाने की है कि उलझन भरी परिस्थितियां स्वर्गीय वातावरण में बदल जाए। यह सिद्धांत एक व्यक्ति पर नहीं वरन संपूर्ण मानवता पर लागू होता है। व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर ही समाज बनता है। यदि सिर्फ उपस्थित परिस्थितियों के निवारण के लिए समाधान खोजे जाएं, परंतु जिस मानसिकता के कारण वो परिस्थितियां विनिर्मित हो रही हैं उनके समाधान के लिए कुछ भी न किया जाए तो यह उपक्रम ऐसा ही है जैसे रोगी व्यक्ति के घाव को धोकर यूं ही छोड़ दिया जाए, परंतु घाव सूखने के लिए कोई औषधि उसे न दी जाए। ऐसा करने से कुछ का मन भले ही बदल जाता हो परंतु समस्या का अस्थायी समाधान नहीं निकल पाता। उलझने यथावत बनी रहती हैं। समस्याएं कुछ दिन शांत रहने के बाद पुनः उग्र रूप धारण करके प्रकट हो जाती हैं। ये बातें महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि विचारों के इसी परिवर्तन के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज की स्थापना की। वर्तमान समस्याओं की जड़ें मनुष्य के दृष्टिकोण में है। आज जन सामान्य की आस्थाएं, मान्यताएं बिगड़ी हुई नजर आती हैं। फिर जैसी मान्यताएं सबकी हो, सामूहिक परिस्थितियां भी वैसी ही बन जाने लगती हैं। यदि सम्मिलित मानसिकता विकृत हो तो सभी को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे में समाधान एक ही है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण में, चिंतन में उत्कृष्टता को समाविष्ट किया जाए, उसकी प्रवृत्तियों में आ बैठी कुसंस्कारिता को समूल उखाड़ फेंका जाए। दिखने में कठिन कार्य समझ पड़ता है, पर यदि कई प्रतिभावान, भावनाशील, संकल्पनिष्ठ मनुष्य एक साथ इस प्रयास को करें तो यह कार्य फिर असंभव नहीं रह जाता। शांति कुंज की स्थापना के पीछे परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य ही था कि मानवीय दृष्टिकोण के परिष्कार का यह दिखने में असंभव कार्य सहजता से संभव हो सके। पूरे विश्व में जब राजशाही थी तब जनतंत्र का विचार स्वप्न सा लगता था, पर देखते देखते वो क्रांति भी घट गई और आज राजशाही चुनिंदा राष्ट्रों तक सिमट कर रह गई है।
साम्यवाद की स्थापना, डिजिटल क्रांति कुछ इसी क्रम में उदाहरण है। फिर क्या कारण है कि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट विचार क्रांति संभव न हो सके? इस दिव्य योजना को साकार रूप दे पाने में निश्चित रूप से संभव है। शर्त एक ही है कि प्रयत्न छिटपुट ढंग से न करते हुए सम्मिलित रूप से, सुनियोजित ढंग से, उद्देश्य पूर्वक तरीके से किए जाए। शांति कुंज आश्रम की चेतना इसी विचार क्रांति अभियान पर निर्भर है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस विचार क्रांति की 3 स्वरूप बताए: बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक क्रांति। और स्वाध्याय, सत्संग एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन को उन्होंने प्राप्त करने के 3 लक्ष्य साधन कह सकते हैं। स्वाध्याय एवं सत्संग दोनों के लिए ही परम पूज्य गुरुदेव ने युग साहित्य का सृजन किया है। 3000 से ज्यादा मानवीय विकास की समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए युग ऋषि ने दैवी संकल्प की तरह इस साहित्य का सृजन किया है और उसके एक एक शब्द को मानवता के संविधान के रूप में देखने की जरूरत है। उनके द्वारा रचित साहित्य स्वाध्याय का भी आधार है और सत्संग का भी। इसीलिए शांति कुंज के द्वारा इन दोनों ही प्रयासों को गंभीरता से लिया गया है। वर्तमान समाज में नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्रों में अनेकों कुरीतियां प्रचलित हैं, जिनके निराकरण के लिए शांति कुंज को आगे बढ़कर लाया गया। चाहे वो जाति के आधार पर समाज को नष्ट करने का प्रयास को रोकने का संकल्प रहा हो, चाहे वो खर्चीली शादियों को बंद करने का प्रयास रहा हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का दायित्व हो अथवा आपदा प्रबंधन का, शांति कुंज ने इन सभी कर्तव्य का निर्वाह भली भांति किया है और आज विचार क्रांति की एक पौधशाला के रूप में विश्व पटल पर उभर कर आया है। इसीलिए जो कार्यकर्ता शांति कुंज ब्रह्मवर्चस्व देव संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं, उनकी योग्यता और त्याग भावना का विवरण लिया जाए तो देखा जा सकेगा कि एक ही स्थान पर ऐसे हीरे कहीं और सुरक्षित नहीं मिलेंगे। पूछने पर पता चलेगा कि उनकी उत्कट आदर्शवादिता ही इन्हें यहाँ खींच कर लाई है। अपनी कामनाओं को लात मार के स्वयं को एक आदर्श लोक सेवी के रूप में प्रस्तुत करने और अपनी सेवा साधना से जन चेतना में सत्प्रवृत्तियां उभारने की ललक ही इन्हें इनके कार्यों में लगाए रखती है। इनमें से न जाने कितने उच्च शिक्षित पदाधिकारी सफल उद्योगपति रहे हैं, पर वे उसको त्याग कर ब्राह्मणोचित जीवन यहाँ पर शान से जीते नजर आते हैं। शांति कुंज आश्रम में विचार क्रांति के इस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए समर्पित, संकल्पनिष्ठ, विनम्र, कर्मठ कार्यकर्ता सहजता से देखे जा सकते हैं। मानवीय विचारणा में व्याप्त दुष्प्रवृत्तियों, दुष्चिंतन को उखाड़ फेंकना ही इस परिसर के प्रत्येक कार्यकर्ता का एकमात्र जीवनोद्देश्य कहा जा सकता है। जो कार्यकर्ता इस व्यवस्था में जुड़ पड़ते हैं, वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन, परिशोधन एवं परिष्कार शांति कुंज आश्रम की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कहा जा सकता है। इस तरीके से साथियों, यह अध्याय पूर्ण हुआ। इस मई अंक की पत्रिका में एक छोटी सी कविता है, इसका भी गान करें, पर उसके पहले सार संक्षेप पढ़ लें, समझ लें कि किस तरीके से विचार क्रांति अभियान में हम लोगों को अपनी भूमिका निभानी है। और साथियों, कल सायंकालीन सत्र में हम लोगों ने जो चर्चा की थी कि रविवार को 3 से 5 हम लोग सामूहिक समय दान करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क कर विचार क्रांति अभियान से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। शुद्ध बुद्ध प्रज्ञावतार, सम्यक ज्ञान दृष्टि जग भर को दिया बुद्ध ने है आधार, प्रज्ञा के अवतार पूज्य ने किया उसी का है विस्तार, मन की भाग दौड़ में लाना समय बोध विचार, संयम बोध विचार है, राग द्वेष मद काम क्रोध ईर्ष्या दुख का भंडार है, समता के भावों में जन मन को करना होगा स्वीकार, प्रज्ञा के अवतार पूज्य ने किया उसी का है विस्तार, सांसों का आधार जगत के जीवन का व्यापार है, सम्यक गति साधना श्वास सुसौभाग्यों का द्वार है, सजग चित्त से ध्यान लगाना सिखलाया तुमने हर बार, प्रज्ञा के अवतार पूज्य ने किया उसी का है विस्तार, सत्य अहिंसा शौच अपरिग्रह जगभूषण व्यवहार है, मानव बुद्धि विचार आचरण
में गुण भरे अपार है। जन्मों के संचित विकार को बढ़ो मिटाने अब साभार, प्रज्ञा के अवतार पूज्य ने किया उसी का है विस्तार। न्याय प्रेम सौहार्द शांति समरसता जीवन सार है, सहकारों से भरा हुआ मानव जीवन उपहार है। नवयुग की अगवानी को हम शुद्ध बुद्ध बन हो तैयार, प्रज्ञा के अवतार पूज्य ने किया उसी का है विस्तार, किया उसी का है विस्तार। इस तरीके से साथियों आज का यह सत्र संपन्न हुआ। बहुत ही अद्भुत था। विचार क्रांति अभियान के इस दिव्य भाव को जानने, सुनने और समझने का यह सत्र हम सब लोगों के लिए। तो आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम दें। सबको सादर प्रणाम, सबको धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।